नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं हूं अनुप्रिया। हमें एक स्वस्थ जीवन शैली की ज़रूरत है अगर हम एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो। अगर हम चाहते हैं कि हम एक खुशमय और आनंदमय तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें तो उसके लिए भी एक अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ज़िंदगी में सफल हो, आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर हो, तो उसके लिए भी स्वास्थ्य का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हो, आप जिस भी परिस्थिति की कल्पना करें, उस परिस्थिति को अगर आप पूरे तरीके से भोगना चाहते हैं तो आप एक अंतिम परिणति पे जो पहुंचते हैं वो यही है कि आपके पास अगर एक अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो आप अपने ज़िंदगी में आए हुए हर एक परिस्थिति का आनंद उठा सकते हैं। जब बात करते हैं अपने स्वास्थ्य की तो इंसान को अपने स्वास्थ्य को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मानते हैं कि हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है, हम बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन उन बीमारियों का इलाज जल्द से जल्द करवा लेना ये हमारे हाथ में है। बात हम जब बीमारियों की और इलाज की करते हैं तो बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की। जी हाँ, हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाना बहुत ही सरल है और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि 1350 ऐसे बीमारियां हैं जिनको आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया गया है। अगर आप बीमार हैं और आपके पास राशन कार्ड है तो आप जल्द से जल्द नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल जाइए और वहाँ पर काम कर रहे आयुष्मान मित्र के लोग आपको एक गोल्डन कार्ड, जिसे ई कार्ड या आयुष्मान भारत कार्ड भी कहते हैं, वो कार्ड बनाकर देंगे, जिस कार्ड के ज़रिए आप प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको ले चलूंगी झारखंड के दुमका जिले के रानीश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां हम मिलेंगे उन सभी लाभार्थियों से जो आयुष्मान भारत योजना का भरपूर लाभ उठाते हुए अपनी छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवा रहे हैं। स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वस्थ और निरोगी समाज के निर्माण की परिकल्पना को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम बढ़ाए जाएं। इसी सोच के साथ आज से लगभग 7 वर्ष पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आज के अंक में हम दुमका जिले के रानेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आ पहुँचे हैं और यहाँ आयुष्मान भारत योजना से मिलने वाले लाभ की जानकारी लेंगे। तो आइए यहाँ के मरीज और डॉक्टर से मिलते हैं और ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना से मरीजों को तो लाभ मिल रहा है, साथ ही अस्पताल का भी विकास हो रहा है। तो आइए लेते हैं जानकारी। रुआ कान थे ना अड़ी दिन को बोले रोहड़ गी थे कना तो आदो नी तो दो बोले नुंडे हेनते जम ᱧᱚᱜ केते दो मोटा ᱧᱚᱜ ना बोले ढेर और ले जम होय नोंडे दो जतो गी नामदाय टाइम रे तोवा होय नामदा टाइम रे सुजी होय नामदा सुड़ो होय नामदा और नेल होको नेले कान गया रान होय नामे कान गया टाइम रे। कब से यहाँ पे हैं? हुई ना 14 दिन गान है कते। तो जब जिस समय आई थी उस समय और आपका बच्चा अभी कितना रिकवरी किया, कितना ठीक हुआ? ढेर के ठीक ᱧᱚᱜ ना बोले नाम दो ढेर होड़े ते कना तो दुनी तो दो हो हे हे ते बोले ये ना मोटा ᱧᱚᱜ ना अब बोले हड़मो अचुर ᱧᱚᱜ एन थे तो ढेर को। अस्पताल की बात करते हैं, क्या क्या सुने मिले, खाने पीने की बात करें, दवा की बात करें, क्या व्यवस्था है? जो तो गीत मुखानी है। खाने पीने को मिलता है? दवा की क्या व्यवस्था है? दवाई ना हो ठीक को मकना रान हो। आयुष्मान भारत योजना का लाभ देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले निम्न आय वर्ग के लोग, मध्य आय वर्ग के लोग के साथ साथ सभी जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। इन दिनों झारखंड के दुमका जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानेश्वर में आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। हमारा नाम जयश्री भट्टाचार्य। यहाँ पे किस वक्त आप काम करती हैं? रसोईया पद पर। आप रसोइया के रूप में यहाँ पे काम करती हैं, छोटे बच्चों के लिए काम करती हैं। खाना बनाने के क्रम में किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? छोटे बच्चे को क्या क्या भोजन दिया जाता है? স্যার আমি তো সবই পরিষ্কার করে বানাই, কেননা আমার নিজেরও তো বাচ্চা আছে, সেরকম হিসাবেই আমি এদেরকেও মায়া করেই দিই। সেরকম করেই যেটাও স্যাররা বলে বা দিদিরা বলে আমি সেরকম করেই দিই স্যার। क्या क्या बनता है बच्चों को खाना? दलिया बनता है, खिचड़ी बनता है, टीएफ बनता है, फिर 100 बनता है, हर चीज़, दूध। हाँ तो जब खाना बनाती हैं तो खाना स्वच्छ रहे, जो बच्चा खा के बीमार न पड़े, हाँ सर। की बात में ध्यान रखती है? और उसको सफाई करना होगा, जो खाना बनाए उसके बाद ही उसको साफ कर लेना होगा, फिर उसको रखना होगा। हाँ, बोतल में पानी भी ठीक
परिष्कार करके रखना होगा, काहे कि कुछ गिर जाएगा तो बच्चा वाला खाना है, कुछ हो जाएगा तो इसी तरह के हम जितना हम करते हैं सर। जीएनएम का कार्य क्या होता है, मतलब ये लेबर रूम में मेरा हम लोग का ड्यूटी है। लेबर रूम यहाँ डिलीवरी कराते हैं हम लोग। जैसे पेशेंट आते हैं, सबसे पहले पेशेंट को हम लोग लेबर रूम ले जाते हैं। उसके बाद पेशेंट का बेड है, वहाँ आराम से सुलाते हैं। उसके बाद पेशेंट का हम लोग जांच करते हैं। जांच करने के बाद हम लोग अगर डिलीवरी पेशेंट है तो हम डिलीवरी कराते हैं पेशेंट का डिलीवरी कराने के बाद यहाँ हम लोग का बच्चा को वार्मर में रखते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम लोग अच्छा से सेवा देते हैं और उनको इलाज करते हैं हम लोग। पेशेंट को यहाँ फिर डिलीवरी के बाद आफ्टर डिलीवरी यहाँ बेड है हम लोग का, तो हम वहाँ बेड में दे के पेशेंट को मेडिसिन सब देते हैं। उसके बाद पेशेंट को इलाज करते हैं और मतलब उनको साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं। बच्चा के लिए भी बताते हैं कि बच्चा को कैसे देख रेख करना है। अगर 2.5 kg से नीचे होता है तो बच्चा को हम लोग KMC मदर जैसे होते हैं तो उनको KMC देने के लिए बोलते हैं। हम लोग सिखा देते हैं पेशेंट को और वही सब करते हैं। पेशेंट को मेडिसिन सब भी देते हैं हम लोग। ड्रग्स की बात करते हैं, जो पेशेंट भी खाने के लिए आते हैं, कभी डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, बातों को खुल के बता नहीं पाते हैं, तो उनके डर को, उनके भय को आप किस तरीके से बाहर निकालती हैं? उनका सही इलाज किस तरीके से करती हैं? नहीं, उस पेशेंट के साथ हम लोग मतलब एक दोस्त जैसा व्यवहार करते हैं। उनको हम बोलते हैं कि हम आपको मतलब डरने का बात नहीं है, हम आपको सहायता करेंगे। अब आपको जो भी डर है वो डर मन से निकाल दीजिए और हम लोग के साथ घुल मिल जाइए। हम आपका दोस्त जैसा है, बहन जैसा है। वो अपना तकलीफ हम लोग को बताते हैं तो हम उनको अच्छा से वो समझा देते हैं। फिर धीरे धीरे अपना जो उसका प्रॉब्लम होता है वो हम लोग को बताते जाते हैं और हम लोग उनको जैसे मेरा ये है उस तरीके से हम पेशेंट को अपने लेवल से समझा देते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्गत किए गए गोल्डन कार्ड रानेश्वर आसपास क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। कार्य ये होता है कि सहिया का हम लोग जैसे कि क्या बोलेंगे, घर में नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो उसका देख रेख करते हैं और गर्भवती महिला को हम लोग हॉस्पिटल में या जांच कराने के लिए भी लाते हैं और उसका प्रसव भी हम लोग हॉस्पिटल में करवाते हैं। और गर्भवती महिला से लेके हम लोग शिशु धात्री हम लोग सबको ही देखते हैं। और जो भी गांव में जैसे TB का मरीज हुआ, कुष्ठ मरीज हुआ, चाहे फैलेरिया का हुआ, तो हम लोग सर्वे करके हम लोग इस बात को CSC में रखते हैं और उसी आधार से हम लोग का CSC में इलाज होता है। आयुष्मान भारत योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, लोग इसके बारे में जानें। जब गांव में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, आयुष्मान भारत के बारे में क्या बताती हैं? आयुष्मान भारत के लिए ये बताते हैं कि जैसे कि गरीब परिवार के लिए सब बहुत सारा ऐसे हम लोग गांव घर में हम लोग गरीब परिवार हैं, जो सरकार नियम लागू किया है प्रत्येक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि 5 लाख रुपया का योजना बनाया है। तो हम लोग गरीब व्यक्ति के लिए हम लोग बहुत सा सुविधा है और हम लोग सुविधा ये चीज़ को उठाते हैं। जब हम लोग के पास एकदम पैसा नहीं रहता है तो हम लोग सरकारी अस्पताल से, जहाँ आयुष्मान का हॉस्पिटल खुला है, वहाँ पर हम लोग ले जाते हैं और वहाँ से हम लोग का फ्री इलाज होता है। इसमें 1 रुपया नहीं लगता है। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से दुमका जिले के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर अगर बीमार पड़ जाते हैं तो वो जल्द से जल्द अस्पताल जाकर इस योजना का भरपूर लाभ उठाते हुए अपनी उन बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवाते हैं। वहीं आयुष्मान मित्र के लोग अस्पताल में आए हुए मरीजों की पूरी मदद करते हैं, तो वहीं सैया गाँव और प्रखंड में जाकर आयुष्मान भारत योजना के बारे में लोगों को जागरूक करती हैं। चलिए वहीं के एक चिकित्सक पदाधिकारी से मिलकर आयुष्मान भारत योजना से जुड़े उनके कुछ अनुभव जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई तरह के विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं और इस तरह के विकास संबंधित काम करने के लिए भारत सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर आ रही हैं। इसमें अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत वैसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, अब वे भी अपना इलाज मुफ्त में करवा पा रहे हैं और ये योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं दुमका के रानेश्वर में और हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना का लोग लाभ उठा रहे हैं और ये योजना उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। देखिए, आयुष्मान भारत तो बहुत ही अच्छी योजना आई है, क्योंकि
जिस सोच के साथ ये स्कीम को कंसेप्चुअलाइज किया गया था, तो वो यही था कि जो बेसिक चीज़ थी कि जितने भी लाभार्थी हैं, जो जनसाधारण हैं, जो महंगे ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर अपनी किसी भी ऐसी बीमारी के लिए जहां उनको बड़े अस्पतालों में जाना पड़े, तो वैसी स्थिति में अगर वित्तीय अवस्था वैसा नहीं है जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन केसेस के लिए आयुष्मान भारत तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसमें ये हुई है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो एम्पैनल हुए हैं आयुष्मान के साथ में, तो आज हमारे पास ये एक सरकारी संस्थान होते हुए भी यहाँ पर जो लाभार्थी वैसे आते हैं, उनको हम लोग यहाँ से एक रेफ़र करके अगर देते हैं और वो हायर सेंटर के रूप में किसी बड़े अस्पताल में भी जाते हैं, तो एम्पैनल होने के कारण उनका जितने भी बीमारी का इलाज करवाना हो या फिर 5 लाख रुपए तक का एक अपर लिमिट रखा गया है स्कीम में, कि वैसे लोगों को सरकार की तरफ से 5 लाख तक का जो भी उनका खर्च वहन किया जाता है वो फ्री किया जाता है। तो ये आयुष्मान भारत योजना के तहत किन किन बीमारियों का इलाज किया है? देखिए, ये तो बहुत काफ़ी सारी बीमारियों को इंक्लूड किया गया है। ऑलमोस्ट हर तरह की जो क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं या फिर गंभीर बीमारी के रूप में जितनी बीमारी हैं सब चिन्हित की गई है, तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। ऑलमोस्ट जनरल डिजीज़ेज़ जितने हैं सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। अगर इलाज की बात करते हैं, वर्तमान दौर की बात करते हैं, तो कहीं ना जाँच बहुत महत्वपूर्ण है। बिना जाँच का इलाज नहीं कर सकते हैं, तो जाँच की क्या व्यवस्था है? जाँच के लिए तो खैर वैसे हमारे यहाँ से क्योंकि ये एक रूरल सेटअप है, तो यहाँ से तो सदर अस्पताल के लिए लोग जाते हैं और वहाँ पर वैसे भी कुछ प्राइवेट सेटअप के साथ में टाइप किया हुआ है, तो वो लोग वहाँ भी करवा सकते हैं। लेकिन आयुष्मान के तहत भी अगर वो हायर फैसिलिटी में जाते हैं और उनका एक खर्च वहन करने का सिस्टम बनाया गया है, जिसमें ये है कि अगर उनकी जो भी एक लिया जाता है कि अप्रॉक्सीमेट खर्च कितना आएगा, उसका ब्यौरा लिया जाता है और उसको इसके आयुष्मान के तहत उसको भुगतान करने का प्रावधान किया गया। हम जांच की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, देखते हैं कहीं ब्लड की जांच है, एक्सरे की व्यवस्था है, कहीं हर एक अस्पतालों में है, तो क्या आपके अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है? हाँ, बुनियादी जांच जितनी भी प्रकार की है वो सारी सुविधाएं हमारे अस्पताल में भी उपलब्ध हैं। हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं और फुल्ली फंक्शनल एक लैब भी है, तो यहाँ से वो सारी सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जो हायर लेवल के टेस्ट्स हैं उनके लिए भले लोगों को हायर फैसिलिटीज़ में भेजा जाता है। गर्भवती बहनों की बात करते हैं, उनका सही तरीके से इलाज होता है कि बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, इसको क्या व्यवस्था है? देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए तो हमारे बेसिकली जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका एक मुख्य अंग ही गर्भवती महिलाओं का केयर देखभाल करना और उनका प्रॉपर एक संस्थागत प्रसव हो ये इंश्योर कराना है कि किसी भी तरह से ये कोशिश की जाती है। पूरा उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें सहिया, ANMs और फील्ड लेवल वर्कर्स को जोड़कर एक व्यवस्था है, जिसके तहत ये है कि कम से कम घर में किसी की डिलीवरी किसी भी परिस्थिति में ना होने पाए। उनको जैसे ही ये पता चले कि हाँ इनका प्रसव का समय आ चुका है तो उनको कोशिश किया जाता है। उसके लिए हमारे पास 108 वगैरह है, 108 की एम्बुलेंस चलती है, उसके थ्रू या फिर हमारे संस्थान का भी एम्बुलेंस है, उसके थ्रू भी हम लोग उनको CHC में मंगवाते हैं। और क्योंकि ये एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो फील्ड में कई बार नहीं होते हैं, तो इसलिए हमारी रिकॉर्ड्स भी इसमें अच्छे हैं। हमारे पास जो डेटा है उसमें अप्रॉक्सीमेट हम 90% के अप्रॉक्स संस्थागत प्रसव ही करवाते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत आपके अस्पताल में कोई मरीज भर्ती होता है, तो उस मरीज को क्या क्या सुविधा मिलता है? खान पान की बात करें, दवा की बात करें या अन्य सुविधाओं की बात करें, क्या सुविधा मिलती है? देखिए, आयुष्मान भारत में सबसे बड़ी फैसिलिटी जो हमारे रूरल लेवल पर जो हुआ है, जो एक मेरे सोच के हिसाब से ये है कि अभी तक हम जो दवा दे पाते थे, पेशेंट्स जो हमारे OPDs में आते थे उनको जो मेडिसिन दिया जाता था वो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था के तहत जो मेडिसिन सप्लाई होती है वो एक लिमिटेड स्टॉक होता है, उसी के तहत दी जाती थी। अब हमारे पास ये एक आयुष्मान के कारण जो एक हम लोगों को लाभ दे पा रहे हैं वो ये है कि किसी प्रकार की अगर आवश्यकता महसूस होती है कि हाँ पेशेंट को अगर प्राइवेट सेटअप से भी कोई मेडिसिन की आवश्यकता है या फिर कोई हायर मेडिसिन की आवश्यकता है जो हमारे व्यवस्था के तहत सप्लाई नहीं है, तो हम उस आयुष्मान की जो मद से आमदनी होती है उसके तहत हम लोग उनको बाहर से भी परचेज़ कराकर वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हम लोग रिसेंट में कई बार इसका इस्तेमाल भी किए हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऐसा हमको लगता है कि आयुष्मान के तहत ये हुआ है कि एक तो लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट तो है ही, जिसके लिए ये योजना का शुरुआत हुआ है। साथ ही साथ हमारे जैसे संस्थान जो रूरल सेटअप में काम करते हैं, जिनके पास बहुत लिमिटेड
फंड्स होते हैं, लिमिटेड स्कोप होता है, कुछ अपनी संस्थान के व्यवस्था को सुधारने के लिए या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के छोटे मोटे काम जो करवाने होते हैं उसके लिए, तो कहीं ना कहीं ये आयुष्मान में एक थोड़ी कहीं ना कहीं हेल्प हुई है कि इसके तहत हम छोटे मोटे काम जो संस्थान से रिलेटेड हैं, जो एक अच्छा एनवायरनमेंट देने में, लोगों को भी एक अच्छा माहौल प्रदान करने में, जो सुविधाएं देने में काम आता है, तो उसमें हम लोग वो काम करवा पाते हैं। अगर नवजात शिशुओं की बात करते हैं, एक ऐसा दौर था कि मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, नवजात शिशु जन्म लेते थे और काफ़ी तेज़ी से उनकी मृत्यु भी जाती थी। लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आई है, उनकी मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, कितने बच्चे स्वस्थ रह रहे हैं, कुपोषित नहीं हो रहे हैं, उनका समुचित इलाज हो रहा है? मृत्यु दर में तो निश्चित रूप से बहुत कमी आई है। एक समय था जो काफ़ी, इनफैक्ट झारखंड में भी मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा था जो राष्ट्रीय दर था उसके कंपैरिजन में, लेकिन अभी फ़िलहाल के समय में मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है और हम लोग बहुत अच्छे, एक नेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छे लेवल पे हैं, अच्छे स्टेटस में हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ MTC जो माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर है, जहाँ कुपोषित बच्चों का भी इलाज कराया जाता है, तो वहाँ पे भी हमारे पास 10 बेड की कैपेसिटी है और इसके लिए हम लोग आंगनवाड़ी के साथ में और हमारी जो तंत्र है उसके साथ में मिलजुल कर एक सिस्टम डेवलप किए हुए हैं, जिससे कि कुपोषित बच्चे क्षेत्र में चिन्हित किए जाते हैं और उनको एक सिस्टमेटिक वे में कि डेट वाइज वो करके कि यहाँ पर बुलाया जाता है और उनको 15 दिन 20 दिन जितना भी आवश्यकता होती है उतने दिन रख के जो मालन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर का एक प्रोटोकॉल है उसके तहत जो मेडिसिन्स और साथ में कुछ पोषक आहार देने का प्रावधान है उसके तहत उनको वो करवाया जाता है और साथ में ये एक इंश्योर कराया जाता है कि 15-20 दिन जो भी उनका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है उस बीच में उनकी प्रोग्रेस अच्छी हो। एक निश्चित प्रोग्रेस हो जाने के बाद उसको इवैल्यूएट किया जाता है और उसके फिर बाद में उसको डिस्चार्ज किया जाता है कुछ मेडिसिन के साथ देकर कि वो घर में भी जाने के बाद अपना जो भी कंटिन्यू करना है वो मेडिसिन कंटिन्यू कर सकें। किसी भी योजना के सफलता होने के लिए उसका प्रचार प्रसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपके प्रखंड की बात करते हैं, आपके प्रखंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हों, इसके प्रचार प्रसार के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? प्रचार प्रसार के लिए भी हम लोग अपने स्तर से तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं, साथ में ये भी हुआ है कि जिला स्तर से भी नुक्कड़ नाटक और इस प्रकार की माइकिंग और आजकल LED स्क्रीन्स की भी व्यवस्था, वो सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो उसके माध्यम से भी क्षेत्र में करवाया जाता है। साथ में हमारे लेवल पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कुछ नेशनल प्रोग्राम्स भी हैं, साथ में जैसे अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ हेल्थ कैंप्स हुए थे बड़े स्तर पे, जिसका सोल रीज़न ही था अवेयरनेस क्रिएट करना, तो उसमें भी हम लोग माइकिंग वगैरह करवाते हैं क्षेत्र में अपने जो तंत्र हैं उसके थ्रू, ANM सहिया और बाकी जो फील्ड लेवल वर्कर्स हैं उनके थ्रू भी हम लोग जितनी भी कार्यक्रम होती है, जैसे कि प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतिवार शनिवार को RI का दिन होता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन का दिन होता है, जिसमें महिलाएं और बच्चे स्वास्थ्यकर्मियों के साथ रूबरू होते हैं, तो उस दिन उनको प्रॉपर वे में एक आयुष्मान भारत से भी संबंधित जानकारी दी जाती है कि आगे अगर उनको आवश्यकता पड़े तो वो बेझिझक हमारे संस्थान में आएँ और उसका लाभ उठा पाएँ। एक ऐसा दौर था कि लोग सरकारी अस्पताल के नाम पर डरते थे, वहाँ इलाज नहीं होता, वहाँ जाएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम आज की बात करते हैं तो लोगों की जो धारणा थी वो धारणा कितनी बदली है और कितना विश्वास सरकारी अस्पताल के प्रति बढ़ा होगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ऐसी अवधारणा थी, ये हमने भी देखा ही है, लेकिन अभी आप भी अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी संस्थान को पिछले कुछ समय में मेरे हिसाब से 2 साल पहले कायाकल्प प्रोजेक्ट के तहत अपग्रेड किया गया और हम लोगों ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था बनाई, हर तरह से, साफ़ सफाई का मामला हो या फिर एक सुंदर वातावरण देने का मामला हो, गार्डनिंग हो, मेडिसिनल प्लांट्स का एक मेडिसिन गार्डन बनाना हो, तो इस तरह से हमने अपने संस्थान को भी बहुत अच्छे से अपग्रेड किया है। हमारे संस्थान में कम से कम ये देखकर आप पता लगा सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में पूरे संस्थान का अवस्था बहुत ही अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही स्कीम्स और जो भी है प्रोजेक्ट्स के तहत सरकारी संस्थानों का और अपग्रेडेशन होगा और लोग भी इस कारण कहीं ना कहीं लाभान्वित भी होंगे और उनका जो सरकारी संस्थान के प्रति एक पहले जो एक सोच होती थी उसमें बहुत हद तक एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में हम लोग सफल हुए हैं। आपने बताया कि सकारात्मक बदलाव है ना, कोई पेशेंट अगर आपके अस्पताल में आता है और स्वस्थ होकर जब लौटता है तो उसके चेहरे पे एक अलग मुस्कान बिल्कुल बिल्कुल होती है। उस मुस्कान को जब देखते हैं तो कैसा आप लोग महसूस करते हैं? संतुष्टि का आभास होता है कि ये ऐसी फीलिंग आती है कि जिस काम के लिए हमने इस प्रोफेशन को चुना था और इस सिस्टम में आए थे तो कहीं ना कहीं उसको कर पाने में सफल हो रहे हैं, इस बात का संतुष्टि भी होती है और साथ ही साथ ये एक अगले पायदान पर जाने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरित भी करता है।
चलते चलते रानेश्वर प्रखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आयुष्मान भारत योजना को लेकर? संदेश यही है कि सब, क्योंकि रानेश्वर प्रखंड ही है हमारा, तो यहाँ के लोग इस बात से परिचित भी हैं। पिछले समय के कंपैरिजन में अभी वर्तमान में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, लोग लाभान्वित भी हुए हैं, लोगों में ये सोच में परिवर्तन भी आया है, लोगों का आवागमन और जो उनसे हमें फीडबैक प्राप्त होता है उससे भी ये पता चलता है। तो मिला जुला कर यही है कि हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि पुरानी सोच में कुछ परिवर्तन लाया जाए, पुरानी सिस्टम, पुराने ढर्रे से ऊपर उठकर व्यक्तिगत रुचि लेते हुए हमारे साथ साथ जितने भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारी जो टीम है जो काम कर रही है, वो पूरे डेडिकेशन के साथ में काम कर रही है। और कहीं ना कहीं इसमें हमें जनसाधारण का भी जो एक सपोर्ट सिस्टम प्राप्त हुआ है कि उनके तरफ से भी जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता पड़ी है कि वो सारे उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये एक अच्छा फीडबैक है जनसाधारण की तरफ से भी है, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में जो भी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, जो विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं, सभी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल मिला। साधारणतः तो देखिए, एक तो कैजुअलिटीज़ में जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के केस होते हैं, क्योंकि ये स्टेट हाईवे है तो यहाँ पर आवागमन बड़ी गाड़ियों का भी है, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के एक मेजर चंक है जो अप्रॉक्सीमेट हमें प्राय सभी दिनों में ऐसे केसेस आते रहते हैं। इसके अलावा एक बड़ा चंक है डॉग बाइट्स के केसेस का। बाकी सीजनल जो बीमारियां होती हैं, बुखार, सर्दी, जुकाम, वो तो हैं ही, साथ में प्रसव और ANC से रिलेटेड गर्भवती महिलाओं से संबंधित जितने प्रकार की समस्याएं होती है उनसे है। साथ ही साथ जो नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत, जो बीमारियां हैं जैसे कि लेप्रेसी है, TB है, कालाजार है, मलेरिया है, तो ये सब बीमारियों के भी केसेस हैं। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि स्वास्थ्य धन से भी ऊपर है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर स्वस्थ है तभी आप ज़िंदगी में हर एक परिस्थिति का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हो, आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर हो, तो उसके लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं लगातार इसी बात को दोहराती रहती हूँ ताकि आप ये समझ पाएँ कि इंसान का स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने साथ साथ अपने देश को भी आगे बढ़ा सकेंगे, सर्वश्रेष्ठ बना सकेंगे। चलिए अपने इसी सोच के साथ हम बनाएं एक स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।